प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अब हम जानते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। देखिए, जैसे आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, परमाणु के द्रव्यमान का मात्रक। देखिए, हम सूक्ष्म से सूक्ष्म कण पढ़ते हैं। परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो प्रश्न उठता है कि इनके जो द्रव्यमान है, क्या इनको हम किलोग्राम में नापें या ग्राम में नापें या मिलीग्राम में नापें? इनको नहीं, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म कण होते हैं और इनके द्रव्यमान को मापने के लिए भी एक अलग से मात्रक माना गया है और उसे हम बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन आदि, आयन। ठीक है, तो इनके द्रव्यमान मापने के लिए बहुत छोटे मात्रक की आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। और इसे देखिए, हम क्या डिनोट करते हैं? AMU। AMU से इसको डिनोट करते हैं, या U, कहीं कहीं U भी लिखा रहता है, 1U। तो 1U का मतलब होता है 1 AMU ही है उसका मतलब। अब ये प्रश्न उठता है, ये होता कितने के बराबर है? देखिए, प्रयोगों के आधार पर ये पाया गया कि एक परमाणु द्रव्यमान जो मात्रक होता है, कार्बन 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। क्या बोला मैंने? देखिए, इसकी परिभाषा भी आती है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक कार्बन 6C12 परमाणु के एक द्रव्यमान 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। यानी एक AMU कार्बन 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। यानी ये इसकी क्या परिभाषा हो गई? एक AMU कार्बन 6C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान का 12वां भाग होता है। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ तो देखिए, हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1 AMU बराबर 1/12 इंटू 6C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब देखिए, ये जो पार्ट है, इसको देखिए हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटू कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे? अवोगाद्रो संख्या के रूप में। आपको केमिस्ट्री में ध्यान होगा, 12/n, ऐसा ही हो जाएगा। क्योंकि किसी भी परमाणु, किसी भी अणु, एक मोल में जो परमाणु अणुओं की संख्या होती है n, जिसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये क्या हो जाएगा? यहाँ से ये कट जाएगा, तो 1/n हो गया। और 1/n यानी अवोगाद्रो संख्या का जो मान होता है, n की वैल्यू 6.023 ऐसा भी होता है, इंटू 10⁻23 ऐसा होता है। इतनी इसकी वैल्यू होती। और इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो ये लगभग आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। देखिए, किलोग्राम में हमने इसको निकाल दिया। यानी एक AMU की
वैल्यू आ गई। ये पूछा जाता है आपको परीक्षाओं में कि 1 AMU बराबर कितना होता है। ठीक है, ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए, जैसे अलग अलग जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, न्यूट्रॉन हैं, या परमाणु का द्रव्यमान है, या हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान है, या कार्बन परमाणु का द्रव्यमान है, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसको भी अलग अलग हम जो है निकाल सकते हैं। तो कैसे हम इसको निकालेंगे देखिए, और कुछ हमने याद रखना है। जैसे एक प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान, ये बराबर होता है, AMU की बात कर रहा हूँ मैं, AMU में ये होता है, तो डायरेक्ट मैंने लिखा हुआ यहाँ पर 0.0005486 AMU। यहाँ पर आप लिख देंगे इसको, एक सेकंड इसको फिर से लिख देता हूँ, 0.00548 AMU ऐसा लिखा होगा। ऐसे प्रोटॉन का द्रव्यमान ये बराबर होता है 1.007276 AMU। ठीक है, ऐसे हम हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान लिख सकते हैं। हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान ये बराबर होता है 7825 AMU। ऐसे इलेक्ट्रॉन का हम लिख सकते हैं इधर से, इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इसको भी हम लिख सकते हैं। ये लगभग होता है 1.00865 AMU। तो ऐसे हम जो है अनेक कणों का, अल्फा कण का लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अल्फा कण क्या होता है, हीलियम नाभिक होता है। अल्फा कण का द्रव्यमान, हालांकि देखिए कहीं पर कैलकुलेशन में अगर हमें इनकी ज़रूरत पड़ रही है तो हमारे क्वेश्चन पेपर में ये चीज़ें दे रखी होती है, फिर भी आपको इनका थोड़ा सा याद जो है ज़रूर रखना चाहिए। तो ये होता है 4.00156 AMU। ये हो गया। ऐसे ही हीलियम नाभिक का भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये था आपका AMU की कैसे जो है हम किसी परमाणु या किसी न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, किसी भी परमाणु, किसी भी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान जो है कैसे निकालते हैं, उसको हमने ये निकालना सीखा कि ये क्या होता है। तो इस प्रकार से ये था आपका परमाणु द्रव्यमान मात्रक। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आगे आपको न्यूमेरिकल में बहुत मदद करने वाला है, तो इसको ज़रूर आप नोटिस कीजिए, और इम्पॉर्टेंट भी है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे नई वीडियो, और वहाँ पर हम जानेंगे समस्थानिक क्या होता है, समभारी क्या होता है, और सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है। उनमें उनसे कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।